दोस्तों, आज इस ई बाइटोरियम के विनर्स ग्रुप के प्रोग्राम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हमारे बीच में कई लोग कानपुर से हैं, कानपुर के बाहर से भी हैं और कई कई प्रदेशों से भी लोग हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का मैं इस विनर्स ग्रुप में, ई बाइटोरियम के विनर्स ग्रुप में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज के समय में हम लोग जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपना आपको एक टॉपिक दिखाया था, आपके पास हमें पहुंचा होगा, सबके पास में पहुंचा होगा, 9D फार्मूला। हो सकता है ये 9D फार्मूला आपको पहले से मालूम हो, कोई बात नहीं, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो फिर क्या है, आज आप कुछ नया जानोगे, नया सीखोगे, नया इसको आप अप्लाई करोगे। और बड़ी सी बात है, अगर हम कहीं पे भी ई बाइटोरियम में काम कर रहे हैं तो हम सब एक परिवार हैं, एक ग्रुप में हैं और हमें कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो कोई बुरा नहीं होता। सिखाने वाला व्यक्ति एक बच्चा भी हो सकता है, एक आपके बराबर का भी हो सकता है, एक आपका बुजुर्ग भी हो सकता है, एक टीचर, एक शिक्षक भी हो सकता है, यानी सिखा कोई भी सकता है। और हमें अगर कहीं से भी सीखने को मिलता है तो वहां से हमें उसको सीखना चाहिए और उसको फॉलो भी करना। किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ई बाइटोरियम में, तो ई बाइटोरियम की बात करें तो हम लोग के लिए भगवान स्वरूप एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी साहब। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज से लगभग 18 साल पहले जब उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी और आज से जब कोरोना का समय में आया तो उसको जब ऑनलाइन स्टार्ट किया, तब से लेकर आज दिन तक कंपनी का चाहे वो प्रोडक्ट हो या प्लान हो, चाहे आपका पे आउट सिस्टम हो, एक्यूरेट एक तरीके से बेहतरीन तरीके से चलता चला आया। और पिछले 3 सालों में, लगभग मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है, पिछले 3 सालों में मैंने जो अनुभव किया और जो इस कंपनी के हमने एक अच्छा प्रॉफिट भी उठाया और आज आपके सामने हम आपको वो शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करके हम अपनी जिंदगी में खुशियां भी ला सकते हैं और साथ में ई बाइटोरियम बिजनेस में सक्सेस भी हो सकते हैं। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले अपना ये विनर्स ग्रुप का लोगो और ई बाइटोरियम, हम लोग आज जो है ई बाइटोरियम के विनर्स ग्रुप की मीटिंग के थ्रू आमने सामने बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग आपका फिर से स्वागत करते हैं इस एक विनर्स ग्रुप के इस प्रोग्राम में, वीकली प्रोग्राम में। और जो आज का टॉपिक है वो है 9D फार्मूला, यानी 9 ऐसे शब्द जो डी शब्द से शुरू होते हैं और उससे अपनी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है, ई बाइटोरियम में क्या परिवर्तन आ सकता है, उसके बारे में ही मैं आपसे 9D फार्मूला, आखिर क्या है 9D फार्मूला, जिनमें सबसे पहला हमारा जो आता है 9D फार्मूले में, जिसके बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं। क्या है, ई बाइटोरियम का बिजनेस का एक छोटा सा वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब हम लोग यहाँ पे काम करते करते सीखते हैं और सीखते सीखते अपनी जानकारी को अपडेट भी करते हैं। तो क्या है हमारा फार्मूला, उसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो नंबर 1 पे आता है, जिसको बोलते हैं हम, नंबर 1 पे डी जो आता है वो है ड्रेसअप। ड्रेसअप हम समझते हैं, ड्रेसअप यानी सेंस, आप समझ जाओगे ड्रेसअप का मतलब, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में है, यहाँ पे हम लोग ई बाइटोरियम कंपनी में है और हम सब जानते हैं कि अगर हमारा ड्रेसअप बेहतर नहीं होगा तो हम किसी से कितने भी बड़ी बात करें, उसको हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे प्लान पे, हमारे सिस्टम पे विश्वास नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ड्रेसअप वैसे भी अच्छा पहनना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा दिखते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। और ड्रेसअप की अगर बात करें तो आप देखिए हर जगह पे आपको ड्रेसअप मिलता है। आप पुलिस विभाग में जाइए तो उनका अलग ड्रेसअप है कि नहीं है, वहां पे आपको खाकी वर्दी बार बार दिखाई देती है। आप कोर्ट में जाइए तो आपको काले कोट नजर आते हैं और कहीं आप हॉस्पिटल में पहुंचिए तो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर की वर्दी नजर आती है, यानी डॉक्टर का कोट, व्हाइट कोट नजर आता है। यानी हर व्यक्ति एक ड्रेसअप सेंस में रहता है तो एक अलग ही दिखता है, अलग तरीके दिखता है। आगे देखते हैं और इसके क्या बेहतर हो सकता है। ड्रेसअप, जब भी कोई नया व्यक्ति ई बाइटोरियम बिजनेस को ज्वाइन करता है वो इस दुनिया में पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होता है और वो अपने पुराने वेशभूषा में रहता है, यानी जैसे जिस स्थिति में है, कपड़े अच्छे भी हो सकते हैं, साफ भी हो सकते हैं, गंदे भी होते हैं, जैसे होता है एज इट इज वो जा करके बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह बताना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सबसे अधिक जरूरी होता है कि हमें अपने हर डायरेक्ट सेलर यानी अपने ग्रुप में हर एक व्यक्ति को इसके बारे में सब कुछ बताए कि ड्रेसअप कितना जरूरी है, क्योंकि ड्रेसअप एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए फर्स्ट इंप्रेशन का काम करती है। फर्स्ट इंप्रेशन अगर बढ़िया होता है
कस्टमर के सामने, तो हमारा बिजनेस भी बढ़िया होता है। इसलिए हमेशा अपनी टीम को ये बात समझाना है। सबसे पहले तो खुद भी अपने आप को वेल ड्रेसअप रहना है, और कहीं पे भी है, कहीं पे भी बिजनेस मीटिंग के लिए, प्लान के लिए, प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं तो हमेशा ड्रेसअप में रहे। और जैसे हम सब जानते हैं कि फॉर्मल जो ड्रेस होती है वो एक बिजनेसमैन की ड्रेस ही बोली गई है, तो हमें फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो या हम जेंट्स हो। तो हम में से जो भी कोई व्यक्ति वेल ड्रेस्ड हो करके उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। और कहते भी है जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो मैंने सबसे नीचे लिखा है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन इसीलिए बोला गया कि जब आप पहली बार में जैसे ही किसी कस्टमर के सामने पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के ही कस्टमर अनुमान लगा देता है कि आप उसको कुछ बताने आए, कि कुछ बेचने आए, कि उसको आप ठगने आए। वो आपका ड्रेसअप देख करके आपकी 1 मिनट 2 मिनट की बात से ही समझ जाता है कि आप उसको बेचने आए, कि ठगने आए, कि आप उसको कुछ बताने या कुछ नई इंफॉर्मेशन देने के लिए आए। तो हमारा ड्रेसअप बहुत जरूरी होता है। नंबर 1 पे जैसे मैंने चलिए सबसे पहले इसको रखा ड्रेसअप। दूसरा जो हमारा डी होता है उसके बारे में जानते हैं जल्दी से। दूसरा डी होता है हमारा डायरी। जब भी हम इस बिजनेस में आते हैं तो बार बार हमसे कहा भी जाता है आप नेम लिस्ट बनाइए, लिस्ट में लोगों के नाम लिखिए। तो वो लिखेंगे कहाँ पे? अपनी एक डायरी होनी चाहिए, पर्सनल डायरी जिसको बोलते हैं। डायरी इसलिए जरूरी है कि आपकी टू डू लिस्ट बनती है, आप अपने टाइम को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस समय में कहाँ पहुंचना है, वो आप डायरी मेंटेन करके कर सकते हैं। अपने ग्रुप के लिए आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, और साथ साथ जब हम मीटिंग और प्रोग्रामों में जाते हैं तो उसमें अच्छे नोट्स भी लिख सकते हैं। डायरी का एक और मतलब भी है, जब भी कोई भी प्रोफेशन में हो और कोई भी व्यक्ति हो तो आपके पास हमेशा एक डायरी होनी चाहिए। जब हमारे पास कोई डायरी होती है तो हम उसमें अपने सारे विचार लिख लेते हैं या लिख सकते हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और जो कुछ सीखते हैं वो कुछ दिनों के बाद हमें अपने आप बोलने लग जाता है। हमें 24 घंटे पहले हमने क्या खाया था वो याद नहीं रहता, तो लिखी हुई बातें भी कहाँ तक याद रहेगी या बोली हुई बातें कहाँ याद रहेगी। इसलिए लिखना जरूरी होता है। और जब हमारे पास में डायरी होती है तो हम अपनी सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप में अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में जब हम खुद लीडर बनते हैं और या हम जब कोई अपना प्रोग्राम करते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें ये डायरी के लिखे हुए नोट बहुत काम आते हैं। और आज अच्छी बात क्या है कि हम अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, मगर फिर भी हमें डायरी पे लिखा होना जरूरी होता है। डायरी में लिख लेने से आपके याद में आ जाता है। और अपने साथ में एक डायरी और एक पेन जरूर रखें, ताकि आप सभी ट्रेनिंग और वर्कशॉप को बढ़िया तरीके से लिख पाए। और कभी भी किसी भी मीटिंग में भी जाते हैं तो वहां पे आपका प्रोग्राम डिसाइड होता है, तो डायरी होना बहुत अच्छा रहता है। और अभी तो खास बात यह है कि अपने कंपनी की डायरी भी है, हर साल में नई अपडेटेड डायरी आ जाती है। जिन लोगों के पास नहीं है वो तुरंत के तुरंत मंगवा सकते हैं, कंपनी के ऑफिस में 350 रुपए में मिल जाती है। और उस डायरी में आप देखेंगे ई-ऑडिटोरियम का प्लान, प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी रहती है। साथ में पीछे कितने सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं उनकी फोटोग्राफ और उनके बारे में लिखा भी होता है थोड़ा बहुत, और अपने सारे लीगल सर्टिफिकेट भी होते हैं। तो अपने पास डायरी होने का भी फायदा मिलता है। दूसरा, हम आपके आगे की बात करते हैं। तीसरा जो डी आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। अब अनुशासन की अगर बात करें तो अनुशासन हर फील्ड के लिए, हर क्षेत्र के लिए जरूरी होता है। वैसे ही ई-ऑडिटोरियम के लिए भी अनुशासन में रहना जरूरी होता है। हमें अपने मीटिंग में अपने टाइम से पहुंचना चाहिए, जैसे ये भी एक अनुशासन में आता है। हमें वेल ड्रेसअप होना चाहिए, ये भी एक अनुशासन में आता है। और जब हम अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम भी अनुशासन में होती है। वही बात मैंने लिखी भी है और आगे आपको पढ़ने में भी आपको दिखाई भी देगी कि अनुशासन एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट बनाती है। यानी अगर आप अनुशासित हैं तो आप अलग से दिखेंगे भी, विशेषकर जब हम सेल्स में हो तो उस समय में हमें औरों और उससे अधिक अनुशासित रहना पड़ता है। जब हम खुद अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम भी उसका डुप्लीकेट करती है और वो भी अनुशासन बना के रखती है। और एक अच्छी बात और क्या है, अनुशासन का मतलब ये है कि अपनी मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियमों को भी फॉलो करें। ऐसा नहीं कि हम अनुशासन में है तभी नियमों को फॉलो करें, वैसे भी नियम को अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग की जो मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, अब एक छोटा सा फोन आया उठ करके बाहर निकल गए, या मीटिंग के बीच में बार बार उठते हैं, तो ये क्या, ये नियम को फॉलो न करने वाली बातें हो गई। तो हमें अनुशासन में रहना चाहिए। अपने सारे सीनियर
कि हर एक बात को समझे पहले, और फिर अगर आप उसको जरूरी समझते हैं तो उसको माने। जब आप अपने सीनियर की हर बात मानते हैं, समझते हैं, तो आपकी डाउनलाइन भी वैसा ही करती है, आपका ग्रुप भी वैसा ही करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए। ये है अपना थर्ड पॉइंट, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अब आता है अपना फोर्थ पॉइंट, जो कि हमें बहुत ही प्रिय है, जिसको मैं बार बार बोलता भी हूँ और बार बार कहता भी हूँ। वो है डॉक्यूमेंट्स। कि जब कभी भी हम कहीं भी मीटिंग के लिए कहीं प्लान पे जा रहे हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अपनी कंपनी की प्रोफाइल का प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर अपना प्लान बुक है तो प्लान बुक होना चाहिए, टेस्टिमोनी आपके मोबाइल पे भी होने चाहिए, आपका जो फोल्डर मोबाइल पे होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में ही आते हैं, और अगर डॉक्यूमेंट है तो हम बिजनेस में सफल होते हैं और सामने वाले को विश्वास भी दिलाते हैं। दूसरा एक और आगे बात मैं बोलने जा रहा हूँ, वो भी आपके सामने अभी आने वाली है, कि यदि हम ई बायोटेरियम से हैं और हमारे पास हमारी कंपनी के हर सर्टिफिकेट, हर डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। क्योंकि अगर हर दिन हम कहीं ना कहीं नई अपनी फील्ड में होते हैं, नए लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी थी, ग्रुप के बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती, डील करना पड़ता है। और उस समय में अगर वो कहीं आपसे कहेंगे अपने पास कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई बुकलेट है या कोई फाइल बुक है तो दिखाइए, और अगर आपके पास नहीं है तो सोचिए उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसी तरीके से जब हमारे पास कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं तो हमारे अंदर विश्वास की मात्रा बढ़ जाती है, यानी हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कहीं पे भी जाएं तो अपने सामने अपनी कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट जो कि अवेलेबल है, जो जरूरी है, उसको ले करके ही साथ में जाना चाहिए। तो ये एक डी है जिसको मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ और बताता भी हूँ। और इसके साथ साथ क्या है, अगर हम लोग और आगे की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट डी की बात करें तो 5वें नंबर पे आता है ड्रीम। ड्रीम एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ड्रीम की जब बात होती है तो बहुत सारे पुराने छोटे नए पुराने सपने भी याद आने शुरू हो जाते हैं। और ड्रीम में अगर सच बात कहें तो ड्रीम एक ऐसा शब्द है जो कि इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, बिजनेस की जो मजबूरी भी है और जरूरी भी है। अगर हमारा ड्रीम है तो हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हमारा ड्रीम नहीं है तो हम सफलता की तरफ उतनी स्पीड से नहीं बढ़ सकते। और ड्रीम ही है जो हमें इस बिजनेस में टिका के भी रखता है, बना के रखता है और मोटिवेट भी करके रखता है। ड्रीम की अगर बात आती है तो बोला जाता है कि ई बायोटेरियम में उन लोगों के लिए जो लोग बड़े सपने देखना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ई बायोटेरियम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ये सच है। क्योंकि हम लोग सपनों को ही देख करके उसको पूरा करने के लिए ही यहाँ पे आते हैं और शुरू करते हैं। जब आप भी इस बिजनेस में आए तो आपने भी सपने बहुत बड़े होने चाहिए। अगर आपने सपने बड़े बड़े देखे हुए तो यहाँ पे पूरे होने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है, सपने पूरे हो सकते हैं। जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे तो आप बहुत अधिक मन लगा कर, दिल जान लगा करके आप अपने काम पर फोकस करेंगे। तो आपके क्या सपने हैं, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसको अभी अपने चार्ट पर लिख लीजिए। चार्ट जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि गोल्ड कार्ड बनाते हैं, ड्रीम कार्ड बनाते हैं, ड्रीम अपना, तो यहाँ पे भी आप चार्ट में लिख लीजिए और उस चार्ट को अपने लिविंग रूम में या जहाँ पे आप सोते हैं वहां पे आप इसको लगा लीजिए। जब आप दीवार पे चिपकाते हैं तो कहीं पे भी जाएंगे तो आपको नजर पड़ेगा, और जब नजर पड़ेगा तो आप बार बार प्रेरित होंगे उससे और सपनों के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे। तो ये 5वां डी सपना यानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। छठा डी है अपना, छठा डी जो अपना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। सपने तो है मगर सपने पूरे करने की इच्छा भी अंदर से होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सपने देखे तो उनको पूरा करने के लिए आपने गोल बनाया और उसको पूरा करने की जो इच्छा है, डिजायर है, वो होना बहुत जरूरी होती है। डिजायर के बारे में, इच्छा के बारे में एक और बात कहते हैं कि अगर आपकी डिजायर बर्निंग डिजायर है, यानी आप अंदर से दिल से ज्वलंत इच्छा रखते हैं, बर्निंग डिजायर रखते हैं, तो आप उसके लिए बहुत तेजी से काम भी कर सकते हैं। जो बर्निंग डिजायर होती है वो हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए एक स्पीड का काम करती है। और अच्छी बात क्या है कि जब हम ई बायोटेरियम बिजनेस में होते हैं तो हमारे बर्निंग डिजायर यानी जो हमारा ड्रीम होता है वो बर्निंग डिजायर हमें अपने जीवन में क्या क्या हासिल करना है उसकी इच्छा बनाकर रखनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज को पाने की चाह रखते हैं या इच्छा रखते हैं तो वो चीज बहुत जल्दी ही हमारे सामने होती है, यानी आ जाती है। हमने सबने देखा है कि अगर हम किसी चीज का फोकस करते हैं, लेने का या डिजायर रखते हैं,
तो वो हम उसको पूरा करने के लिए रात दिन काम भी करते हैं और उस इच्छा को हम पूरी भी कर पाते हैं। और साथ साथ क्या है कि विशेषकर ई बाटोरियम में हमें अपने जीवन में क्या पाना है इसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम हमारा कोई इच्छा नहीं होगी तब हम किसी चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे। और इसलिए जरूरी आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसकी एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा भी जो है वो बर्निंग डिजायर का रूप है, एक अलग चीज है। बर्निंग डिजायर मतलब समझ सकते हैं कि एक जैसे प्रेमिका को प्रेमी के लिए और प्रेमी को प्रेमिका के लिए एक डिजायर होती है, जीना मरना साथ साथ वाली बात, वैसे इस बिजनेस में भी हमारे जो ड्रीम होते हैं उनको पाने की इच्छा भी उसी तरीके की होनी चाहिए, यानी मजबूत इच्छा होनी चाहिए, तभी हम जो है इस बिजनेस में अपने ड्रीम को पूरे करने में आगे बढ़ सकते हैं। सातवां डी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग हट करके है, और उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये इसको यहाँ पे जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। वो होता है डुप्लीकेशन। सातवां डी डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग में मूल मंत्र बोलते हैं। यानी अगर डुप्लीकेशन हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम नहीं बढ़ रही, और हम अगर टीम को नहीं सिखा रहे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी होता है, और डुप्लीकेशन के लिए हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं वो आपके सामने बोला है कि ई बाटोरियम का सबसे खूबसूरत बात यह है कि बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और जहाँ पे कोई भी काम करते तो हमारी टीम के लोग उसे फॉलो करते हैं। हम प्लान दिखाते हैं तो टीम वाले दिखाते हैं, हम फॉलो करते हैं तो फॉलो होता है। हम अगर जाके बिजनेस में डेमो दिखाते हैं तो लोग टीम वाले भी डेमो करने लग जाते हैं। वैसे ही इस बिजनेस में डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात की इस बिजनेस की ये बुरी बात भी है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा अच्छा डुप्लीकेशन होता है, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो हमारा बुरा डुप्लीकेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे हम यदि अच्छा काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, तो हमारी टीम भी वही डुप्लीकेट करती है। यदि अगर हम गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारी टीम भी गलत ही डुप्लीकेट करती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि अपनी टीम अच्छा कार्य करे। जब अच्छा कार्य होगा तो डुप्लीकेट होगा, और डुप्लीकेट होगा तो हम अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। ये है हमारा सातवां डी, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। आठवां डी की मैं बात करूं, आठवां डी होता है अपना डिमोशन। जैसे कि हमने प्रमोशन बार बार सुना होगा, यहाँ पे डिमोशन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। डिमोशन का मतलब क्या है? ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, ये कई साल का बिजनेस है। यानी हम इसको लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक जिंदगी भर भी कर सकते हैं। और जहाँ जिंदगी भर के लिए बात आती है तो वहां पे हमारा प्रमोशन भी होता है, और कहीं न कहीं डिमोशन भी हमारे मन में आती है बात। तो डिमोशन इसमें हमने यहाँ पे क्यों शब्द इस्तेमाल किया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ई बाटोरियम एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, और इस बिजनेस में थोड़ा समय लगता है अपने सारे सपने पूरे करने में। क्योंकि जब हम इस बिजनेस में जब हम बिजनेस शुरुआत करते हैं तो ये थोड़ा सा स्लो चलता है, और जब ये स्लो चलता है तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, जब स्लो होने की वजह से, शुरुआत होने की वजह से अपने पास टीम कम होती है, और जब टीम कम होती है तो अपने पैसे भी कम बनते हैं, और थोड़ी सी निराशा भी आती है, और बिजनेस अप डाउन भी करता है, तो हताश और निराश हो जाते हैं। मगर अगर जब हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमें इतना भरोसा रखना चाहिए कि आने वाले 3-4 सालों में ये इंडस्ट्री है, ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ई बाटोरियम की इंडस्ट्री है। यहाँ पे हम अपने सपने पूरे करने के लिए आए, सपने पूरे कर सकते हैं। तो कभी भी हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हताश निराश हो जाएंगे तो आपके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। जब भी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, यानी बिजनेस कम चल रहा हो या ज्यादा चल रहा हो या बिल्कुल ना चल रहा हो, तो अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने को पॉजिटिव रखेंगे, तो आप यहाँ पे आप जल्दी सफल होंगे और सफलता पाएंगे। लास्ट में जो है हमारा जो है 9th डी है, जिसको बोलते हैं हम लोग डायमंड। डायमंड अलग अलग कंपनी में आपने बार बार सुना होगा, डायमंड बजाना है, डायमंड पहुंचना है। मगर यहाँ पे डायमंड से मतलब है सक्सेस। यानी आप ई बाटोरियम में अगर आए हैं तो आपको हीरे की तरीके चमकना है, यानी आपको सफलता पानी है, सक्सेस होना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको डायमंड ही बनना है, यानी आपको सफल होना है। तो डायमंड के लिए जैसे मैंने छोटे से पॉइंट लिखे हुए हैं कि अगर आप इस बिजनेस में आए, जब आप पूरी ईमानदारी के साथ में आप 8 डी को फॉलो करेंगे, जो मैंने पीछे 8 डी बताए, इनको आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी कंपनी में जल्द ही सक्सेस हो जाएंगे, यानी डायमंड बन जाएंगे। और जब भी आप जो भी आपने सपने देखे इस इंडस्ट्री में, वो आपके सारे सपने को भी ये पूरा कर देगा। आपका सक्सेस होने के बाद, डायमंड होने के बाद आप यहाँ पे सफलता, आप अपना नाम रोशन करेंगे। कोई भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है उसके मन में एक बात जरूर होती है कि हम सक्सेस हो,
और आप भी इस बिजनेस में आए हैं तो अपने सपने लेकर के आए, और आपके सपने पूरे भी होंगे, आप सफल भी होंगे। और यही अगर आप 9D को फॉलो करते रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप में से बहुत सारे लोग हमारे बीच में से करोड़पति भी बनेंगे, और बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच में लखपति बैठे भी हैं और करोड़पति भी बनने वाले हैं। तो आप सब लोग भी करोड़पति बनेंगे। यानी यहाँ पे आने के बाद अगर हम INOD फॉलो करते हैं तो हमें सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका साथ, आपकी टीम, आपका विश्वास ही आपका साथ है। तो इसी साथ हम अपनी बात